पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और दाइकी की बैटल चल रही होती है और दाइकी का सेकंड पोकेमॉन मेटाग्रॉस होता है और ऐश चारिज़ार्ड को ही लड़ा रहा होता है। और यार काफ़ी खतरनाक बैटल के बाद मेटाग्रॉस हरा देता है ऐश के चारिज़ार्ड को। ऐश फिर यहाँ पिकाचू को भेजता है और मेटाग्रॉस इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो पिकाचू को कुछ ही मिनट के अंदर ईजिली हरा देता है। लेकिन फिर फाइनली ऐश का लास्ट पोकेमॉन डार्कराय हराता है मेटाग्रॉस को और फिर यहाँ पे दाइकी का लास्ट पोकेमॉन आता है जो कि था जेनेसेक्ट पोकेमॉन। और यार ये जेनेसेक्ट इतना पावरफुल था कि वो ऐश के डार्कराय का पूरा हालत ख़राब कर देता है। अब यहाँ पे जेनेसेक्ट यूज़ कर देता है टेक्नो ब्लास्ट जो कि बहुत पावरफुल था और डार्कराय के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। और यार हम देखते हैं कि टेक्नो ब्लास्ट सीधा डार्कराय को लग जाता है और डार्कराय गिर जाता है ज़मीन पे। दाइकी कहता है कि लगता है ये मैच ख़त्म हो चुका है ऐश, अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। और ऐश कहता है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। और तुरंत ही हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में डार्कराय का ये इल्यूजन था और असली डार्कराय यहाँ जेनेसेक्ट के पीछे खड़ा था और वो सीधा एक शैडो बॉल जेनेसेक्ट को मारता है और इतने पास से हिट होने की वजह से जेनेसेक्ट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है उस अटैक से। ऐश कहता है चलो सही मौका है डार्कराय, बिना रुके सीधा हिप्नोसिस। और डार्कराय यार सीधा हिप्नोसिस यूज़ कर देता है और इस बार जो जेनेसेक्ट है वो बच नहीं पाता और वो सो जाता है हिप्नोसिस की वजह से। और अब ऐश कहता है कि चलो वक्त आ चुका है ख़त्म करने का, पूरी पावर का यूज़ करो। और डार्कराय अपनी सारी एनर्जी लगाने लग जाता है और ऐश कहता है चलो ख़त्म कर दो ड्रीम ईटर। और डार्कराय ड्रीम ईटर का यूज़ करता है और यह हमला इतना नेक्स्ट लेवल था कि यार जेनेसेक्ट की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जेनेसेक्ट हो जाता है यहाँ पे फेंट। दाइकी को बिलीव नहीं हो रहा होता कि वो एक्चुअली में हार चुका है और वो ऐश से कहता है कि वो जो ट्रेनर था जिसने मेरे स्टीलिक्स को मार दिया था, उसके अलावा आज तक किसी ट्रेनर ने मेरे जेनेसेक्ट को कभी नहीं हराया। तो तुम दूसरे ऐसे ट्रेनर जिसने जेनेसेक्ट को हराया है, तुम मानना पड़ेगा, तुम बहुत पावरफुल हो। और ऐश थैंक यू बोलता है और बोलता है कि वो ट्रेनर मुझे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में ज़रूर मिलेगा, तो मैं तुम्हारा बदला उससे ज़रूर लेने वाला हूँ। और इसी के साथ ऐश वहाँ से चला जाता है। ऐश यार बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो मिस्टी और ब्रॉक से कहता है कि अब हमारी जो नेक्स्ट मंजिल है वो होने वाली है मास्टर चैंपियनशिप। यानी कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका हूँ पोकेमॉन मास्टर बनने के। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वो तीनों अपनी जर्नी फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यार कुछ देर चलने के बाद उनके सामने दो रोड आते हैं जिनमें से एक लेफ्ट वाला था और एक राइट वाला था। और ब्रॉक बताता है कि ये दोनों ही रास्ते पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप तक जाते हैं। ऐश पूछता है फिर हमें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए और ब्रॉक कहता है कि ये जो लेफ्ट वाला रास्ता है ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट है हम कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरों से भरा है। यानी कि हाँ, शॉर्टकट के लिए हमें बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो दूसरा वाला रास्ता है ये लंबा वाला रास्ता है, लेकिन हाँ ये ईजी है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें हमें कोई खतरा वगैरह नहीं मिलेगा, हमें टाइम लगेगा पहुँचने में लेकिन हम बिल्कुल सेफ पहुंचेंगे। तो तुम क्या चुनोगे? और ऐश सोच रहा होता है कि यार उसको रिस्की वाला रास्ता चुनना चाहिए जिससे वो जल्दी पहुंच जाएगा या फिर सेफ वाला जिससे टाइम लगेगा। मिस्टी कहती है कि ऐश इसमें तुम्हें सोचने जैसा क्या लग रहा है, हम ऑब्वियसली जो सेफ वाला रास्ता है उसी को चुनेंगे, चलो जल्दी उधर। लेकिन ऐश स्माइल करता है और कहता है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग हमें रिस्की वाला चुनना चाहिए, हम एटलीस्ट थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। उनकी यार बहुत ही ज़्यादा बहस होती है कि कौन से वाले रास्ते पे जाना चाहिए और एंड में ऐसा डिसाइड होता है कि मिस्टी जाती है सेफ वाले रास्ते पर अकेली और ब्रॉक और ऐश यहाँ पे साथ में रिस्की वाले रास्ते से जा रहे होते हैं। अब यार ऐश और ब्रॉक आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके सामने आती है एक बहुत ही बड़ी नदी। और ब्रॉक कहता है कि ऐश मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो खतरा हो सकता है वो डेफिनेटली पानी के अंदर होगा। यहाँ पे शायद हो सकता है कि कारवाहाना पोकेमॉन हो जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए हम सीधा सीधा पानी में नहीं उतर सकते। ऐश कहता है कि हाँ, अगर कारवाहाना पोकेमॉन होगा फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तभी यार ब्रॉक को वहाँ पे लॉक पड़ा हुआ दिखता है और वो कहता है कि शायद से उसको हम लोग एक ब्रिज की तरह यूज़ कर सकते हैं इस पूरे पानी के ऊपर से। और यार वो दोनों बहुत दम लगाते हैं और मिलके उसको एक ब्रिज जैसा बना देते हैं, वो पूरे पानी के ऊपर खड़ा कर देते हैं और यार दोनों उस पर से भाग के चले जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से पानी में से कार वाला पोकेमॉन जंप मार के उन्हें काटने का ट्राई कर रहा होता है और ब्रॉक कहता है कि यार संभल के, इनसे गलती से भी कट मत जाना, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और वो दोनों यार मुश्किल से भागते हुए जा रहे होते हैं और फाइनली वो लोग उसको पार कर देते हैं। अब वो लोग आगे अपना चलना कंटिन्यू रख रहे होते हैं, तभी एकदम से यार ऐश एक जगह पे ही खड़ा हो जाता है और ब्रॉक पूछता है कि क्या हुआ। और ऐश एकदम से पीछे देखता है और यार पीछे कोई भी नहीं था। ऐश बताता है कि मुझे कुछ आवाज़ आई जैसे कि कोई तो वहाँ पे था और मुझे लग रहा है कोई तो यहाँ पे छुपा हुआ है। और ब्रॉक कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई भी है, तुम्हें ऐसे ही कुछ भी सुनाई दे रहा होगा। और यार ऐश फिर मान लेता है और वो दोनों आगे चलना शुरू करते हैं। अब यार थोड़ी देर के बाद ऐश कहता है कि ब्रॉक मुझे अब काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है और भूख भी लग रही है। और ब्रॉक कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो गई हमने खाना नहीं खाया, तो हमें शायद यहीं पे अब खाना खाना चाहिए। और ब्रॉक खाना बनाने लगता है और तभी एकदम से ऐश यार वापस पीछे देखता है और यार एक झाड़ी के पास से उसको आवाज़ आ रही होती है। और ऐश कहता है कि मुझे वापस से लग रहा है कि कोई तो वहाँ पर था,
कुछ तो है, वो मुझे लगता है कोई पोकेमॉन है या फिर कुछ हम पे हमला कर सकता है। ब्रॉक कहता है कि मुझे तो अभी भी लग रहा है कि ऐश तुम ऐसे ही सोच रहे हो, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। और ऐश फिर भी एक बार चेक करने जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और यार फिर वो दोनों अपना खाना खा लेते हैं और ऐश सोचता है कि हो सकता है वो उसका वहम ही हो, और वो लोग वापस आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। अब कुछ देर के बाद एकदम से ऐश को आगे एक एग पड़ा हुआ दिखता है, और यार ब्रॉक कहता है कि ये कौन से पोकेमॉन का एग हो सकता है, ये क्या चीज़ है। अब वो दोनों ही आगे बढ़ के देखने लग जाते हैं कि यार ये कौन से पोकेमॉन का एग है, और वो जैसे ही उसको उठाने वाले होते हैं एकदम से एक अर्सरिंग पोकेमॉन आके उन पर स्लैश अटैक मार देता है, और ऐश और ब्रॉक दोनों ही काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं और ज़मीन पे गिर जाते हैं क्योंकि वो स्लैश उनको बहुत बुरा वाला लगा था। ऐश और ब्रॉक दोनों ही बहुत पैनिक करने लग जाते हैं और ऐश तुरंत ही अपनी पोकेबॉल निकाल रहा होता है, लेकिन यार वो जो अर्सरिंग पोकेमॉन है वो ऐश के हाथ पे मार के उसकी पोकेबॉल भी गिरा देता है। और अब वो जो अर्सरिंग है वो हाइपर बीम मारने वाला होता है, और यहाँ ऐश और ब्रॉक दोनों ही बहुत डर जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन एकदम अचानक तभी यार एक बीम आके सीधा लगती है अर्सरिंग को, और अर्सरिंग ज़मीन पर गिर जाता है। और ऐश और ब्रॉक दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ मिस्टी खड़ी हुई थी अपने gyarados के साथ में, जिसने अपने gyarados से हमला करके उस अर्सरिंग को यार वहाँ पे बेहोश करवा दिया। और ऐश और ब्रॉक खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टी, इसका मतलब तुम थी जितनी देर से जो हमारा पीछा कर रही थी। मिस्टी गुस्से में कहती है कि मैंने कहा था ये वाला रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए मना कर रही थी मैं तुम्हें आने से, लेकिन फिर भी तुम्हें आना था, अब मुझे आना ही पड़ गया तुम्हें बचाने के लिए, इसी वजह से मैं पीछा कर रही थी। और ऐश और ब्रॉक यार ये देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। और फिर इसके बाद मिस्टी भी कहती है कि ठीक है अब हम लोग इसी साइड से चल रहे हैं, और वो तीनों फाइनली अब साथ में आगे ट्रैवल करना कंटिन्यू रखते हैं। तभी एकदम से ऐश को याद आता है कि उसने वो एग तो लिया ही नहीं वहाँ से जो पोकेमॉन का एग पड़ा हुआ था, और ऐश यार पीछे जाके उस पोकेमॉन एग को अपने बैग में रख लेता है। और ब्रॉक पूछता है कि ये कौन से पोकेमॉन का एग है और तुम सही में इसको अपने साथ रखना चाहते हो। और ऐश कहता है कि हाँ मैं डेफिनेटली देखना चाहता हूँ इसमें से कौन सा पोकेमॉन आएगा। और ऐसे यार फिर वो लोग आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है एंड। नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा, तो उसके लिए 1000 लाइक यार कंप्लीट कर दो, और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तुमको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी हाँ, एंड स्क्रीन से जो भी एपिसोड मिस हो गया वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।